धन की लूट। धन तो लूटा जा रहा है, लेकिन यदि तुम्हें धन दिखाई दे तो न तो नदी बह रही है, और यदि तुम्हें प्यास लगे तो तुम पीते भी नहीं। एक प्यासा व्यक्ति यदि कहीं दूर हजारों मील बहती हुई नदी को देख ले तो भी वह वहां तक पहुंचने की कोशिश करेगा, और यदि वही नदी उसके घर के सामने भी बह रही हो परंतु उसे प्यास न हो तो वह दिखाई ही नहीं देगी। याद रखना, मनुष्य केवल वही देखता है जिसे वह खोज रहा होता है। जो खोजने निकला है उसे वही वस्तु दिखती है। कहा जाता है कि जब मोची सड़क पर चलते लोगों को देखता है तो उसे केवल जूते दिखाई देते हैं। वह जूतों के आधार पर ही आदमी की पूरी कहानी पढ़ लेता है। फटे पुराने जूतों को देखकर समझ लेगा कि इस बार चुनाव हार गया, और चमचमाते जूतों को देखकर समझ लेगा कि इस बार जीत मिली है। जूते की चमक बता देगी कि जेब गर्म है या ठंडी। जूते की हालत बता देगी कि यह व्यक्ति मेहनत करने लायक है या इससे दूरी बनाकर रखना ही बेहतर होगा। मोची केवल जूते देखता है क्योंकि उसकी आंखें उसी पर केंद्रित हैं। दर्जी केवल कपड़े देखता है, आदमी नहीं देखता। ठीक वैसे ही तुम वही देखते हो जिसे तुम खोज रहे होते हो। खोज और दृष्टि एक ही रास्ता, एक ही बाजार। तुम अलग अलग मनः स्थिति में जाओगे तो अलग चीजें दिखेंगी। जब तुम भूखे होते हो तब केवल खाने की दुकानें, होटल और ढाबे दिखाई देंगे, पर यदि पेट भरा हो तो वही दुकानें दिखाई नहीं देती। जिसे वासना सताती है वह रास्ते पर चलते हर स्त्री पुरुष में केवल स्त्री पुरुष ही देखेगा। जिसकी वासना शांत हो गई है उसके लिए पुरुष और स्त्री में कोई भेद ही नहीं रहेगा। इसलिए समझो, तुम वही देखते हो जिसकी खोज तुम्हारे भीतर चल रही है। लोग तुम्हें पागल कहेंगे। तुम कहो कि भगवान का खजाना लुट रहा है, आओ और ले लो। तो जो देखने वाला है यदि उसे धन दिखता ही नहीं तो वह कहेगा यह लोग पागल हो गए हैं। उसे लगेगा कि ये सब कल्पना में खोए हैं, वास्तविकता से दूर हैं। तुम्हें लोग समझाएंगे, बेवजह इन बातों में मत पड़ो वरना घर परिवार बिगड़ जाएगा। बच्चों को देखो, पत्नी को देखो, अपने कर्तव्य निभाओ, दुकान में समय लगाओ, बाजार में व्यापार करो, पैसा कमाओ। धर्म की बातें पेट नहीं भरती, कपड़े और घर नहीं बनाती। उनकी बात उनके दृष्टिकोण से सही है क्योंकि उन्हें यहाँ कुछ दिखाई नहीं देता। बुद्ध का दृष्टिकोण। बुद्ध जब राजमहल छोड़कर जंगल की ओर गए तो उनके सारथी ने उनके पैर पकड़ लिए। बचपन से उन्हें पालने वाला वह वृद्ध रोने लगा। क्या कर रहे हो? यह सुंदर महल, यह यशोधरा जैसी पत्नी, यह नन्हा पुत्र राहुल, यह वृद्ध पिता, सब छोड़कर जंगल जा रहे हो? वहां तो कुछ भी नहीं है। लोग तो राजमहल पाने के लिए तरसते हैं और तुम्हारे हाथ में राजपाट है, फिर भी त्याग कर रहे हो। वृद्ध के लिए महल ही सब कुछ था, उसे जंगल में कुछ नहीं दिखता था। पर बुद्ध हंसने लगे और बोले, जो तुम देख रहे हो वह सही है तुम्हारे लिए, पर मैं अंदर से देख आया हूं। महल में केवल राख है, केवल आग है। यही महल कितनों को जलाकर भस्म कर चुका है। मैं जल्दी भागना चाहता हूं, इससे पहले कि यह मुझे भी जला दे। अंतिम सत्य। जिस खजाने की खोज बुद्ध ने की वही जंगल में मिला, निर्जन में, मौन में, भीतर की यात्रा में। यह खजाना बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। तुम्हारी आंखें बाहर दौड़ रही हैं, हाथ बाहर फैले हैं। यदि यही ऊर्जा भीतर लौट आए तो परम खजाना तुम्हें मिल सकता है। पर अभी तक तुम प्यासे नहीं हुए हो। तुम सोचते हो थोड़ा और पैसा मिल जाए तो तृप्त हो जाऊंगा, पर मन कभी नहीं रुकता। 10 लाख मिले तो 10 करोड़ की लालसा जगती है। मन का विस्तार अंतहीन है। इसलिए असली खजाना बाहर नहीं, भीतर है। जब आंखें बाहर से लौटकर भीतर की ओर देखेंगी तभी वह दिखाई देगा। निष्कर्ष, जो खोजोगे वही देखोगे। धन, वासना, सत्ता या फिर मौन, आत्मा और ईश्वर। खोज बदलो, दृष्टि बदल जाएगी।